एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मेरा नाम देवीलाल शर्मा है। उम्र 42 वर्ष है और पिछले 3 साल से विपश्यना कर रहा हूँ। कहते हैं कि आचार्य जी, मुझे संवेदना का अनुभव होता है, लेकिन आनापान के बाद पूरे शरीर में एक साथ संवेदना महसूस होने लगती है। इससे शरीर की गहराइयों में अथवा विपश्यना की भाषा में शरीर का भेदन नहीं हो पाता। मुझसे कहाँ भूल होती है, मेरा मार्गदर्शन करें। यह वह प्रश्न है, उस व्यक्ति का प्रश्न है जो निरंतर अभ्यास कर रहा है। क्योंकि जब तक निरंतर अभ्यास नहीं किया जाएगा तब तक तो हमें संवेदनाओं की गहराई का भी पता नहीं चलता। क्योंकि संवेदनाएं दो प्रकार की हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। इन्हें मूर्त या अमूर्त भी कह सकते हैं। मूर्त और अमूर्त, अमूर्त विकार उठते हैं। अमूर्त विकार उठते हैं, एक रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया होने लगती है। मूर्त विकार उठते हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तब रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया होती है। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, सांस उबड़ खाबड़ होने लगती है। एक विचार उठा, जैसे माना एक विचार उठा कि जहां मैं बैठा हुआ हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे कुछ सुगबुगाहट सी हो रही है। लगता है कि छिपकली आ गई है या कॉकरोच आ गया है। इतनी सी बात का विचार उठा है और यह विचार उठते ही पूरी सांस की गति बदल जाएगी। कभी आपने इस बात को अपने अभ्यास के दौरान नोटिस किया होगा। इसको हम कहते हैं मूर्त रूप से जो चीज महसूस हो रही है। और था भी कुछ भी नहीं, सुगबुगाहट होती है। जब हम बैठते हैं तो लगता है कि कुछ चीज, कोई चीज खिसक रही है, सरक रही है पैजामे के अंदर से, या जिस दरी को बिछाकर बैठे हुए हैं, जिस आसन को बिछाकर बैठे हुए हैं, उसमें कहीं सुगबुगाहट हो रही, कोई चींटी आ गई है शायद। होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्थूल शरीर में बैठने की वजह से कोई ऐसा प्रभाव पड़ रहा है। वो बहुत स्थूल है, शांत हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उससे एक विचार बन गया है मन में कि पक्का यह कोई चींटी होगी, कॉकरोच होगा या कोई छिपकली होगी। एक संस्कार आ गया है, पुराना कोई संस्कार था, पुराना कुछ ऐसा घटा था, वो तुरंत बलशाली हो जाता है। इसको हम संस्कार कहते हैं। और दूसरी बात यह कि जब हम विपश्यना, जब हम आनापान सती करने लगते हैं, जैसे ही अंग प्रत्यंग में कुछ इस तरह की रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया होने लगेगी और हम इसको देखने का अभ्यास करेंगे, तो यह क्रिया प्रतिक्रिया हमें कई बार फिर विचारों में उलझा देगी। और यह विचार कई बार हमें हमारे विपश्यना से, हमारे आनापान सती से दूर ले जाते हैं। सांसों से हम बहुत दूर चले जाते हैं, हमारी विपश्यना टूट जाती है। और किसी भी कारण से जब कभी मन में कोई विकार जगे तो सांस की गति अस्वाभाविक हो जाती है। और अगर अस्वाभाविक हो गई तो तुरंत ही इस अस्वाभाविक सांस पर फिर से ध्यान को केंद्रित करना जरूरी है। क्योंकि जब ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो फिर से अस्वाभाविकता स्वाभाविकता में बदल जाएगी। फिर यही लगेगा कि अब विपश्यना, आनापान सती दोबारा से चलने लगी है। लेकिन जो प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि मुझे संवेदना का अनुभव तो होता है, लेकिन आनापान के बाद पूरे शरीर में एक साथ संवेदना महसूस होने लगती है। यह एक साथ संवेदना कब महसूस होती है? यह एक साथ संवेदना तब महसूस होती है जब बहुत देर तक
अभ्यास करते करते सांसों पर ध्यान केंद्रित होने लगता है तो एक साक्षी भाव बनता है। यह साक्षी भाव हमें आते ही पूरे शरीर में एक चुंबकीय प्रतिक्रिया महसूस होने लगती है, जिसको हम साक्षी भाव से देखते हैं। यह साक्षी भाव से उस विद्युत चुंबकीय प्रतिक्रिया को, जो पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन होती है, एक झंझनाहट सी है, वो किसी अंग प्रत्यंग में नहीं है, पूरे शरीर में है। यह जीव रासायनिक विद्युतीय चुंबकीय प्रतिक्रिया है। यह जो प्रतिक्रिया है, क्रिया प्रतिक्रिया है, इससे हमें एक बात स्पष्ट होती है। अगर हम इसमें और थोड़े से गहरे में जाते तो हमें अणु और परमाणु का एहसास होने लगेगा। हमें यह सनसनाहट, यह झंझनाहट और स्पष्ट महसूस होने लगेगी। हमें ऐसा लगेगा जैसे कुछ इसमें यह वाइब्रेशन और ज़्यादा होने लगी है। यह वाइब्रेशन ज़्यादा होते 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 हम अपने शरीर को पूरी तरह से भूल जाएंगे। शरीर का एहसास होना बंद हो जाएगा और इन्हीं विद्युत चुंबकीय प्रतिक्रियाओं को हम साक्षी भाव से देखते हैं। शरीर का कोई एहसास नहीं रहता। जब हम साक्षी भाव से इन संवेदनाओं को महसूस करते हैं गहरे में, तब हम एक स्थिति ऐसी आती है जब शरीर भेदन की क्रिया में पहुंचते हैं। यही गहराई हमें फिर शरीर से अलग कर देती है। फिर हम शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग, समस्त शरीर की में जो भी वाइब्रेशन चल रही है उससे अपने आप को अलग देखते हैं। यह जो अलग देखने की प्रक्रिया है, जिसमें शरीर की वाइब्रेशन और शरीर अलग महसूस हो रहा है, यहां शरीर भेदन होता है। अब हम शरीर को भेद कर शरीर के इस पुंज के अंदर अणु और परमाणु की जो वाइब्रेशन हो रही है उसके अंदर पूरी तरह से समा चुके हैं और वहां से उसको भेद कर शरीर अलग दिखाई दे रहा है। मैं अलग खड़ा हूं और शरीर की क्रिया प्रतिक्रियाओं का पूरा एहसास साक्षी भाव से मुझे हो रहा है। लेकिन यहां कोई भी विचार नहीं होता, यहां कोई भी इस तरह की संवेदना नहीं होती जो शरीर में स्थूल महसूस हो रही है, अंग प्रत्यंग में स्थूल महसूस हो रही है। यह पूरी तरह से अमूर्त है और साधना का विषय है, अनुभव का विषय है। इसको किन्हीं भी शब्दों में हम व्यक्त कर लें, इससे हम एक इमेज तो बना सकते हैं अपनी, लेकिन यह अनुभव बिल्कुल ही निजी होगा। जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि पूरे शरीर में एक साथ संवेदना महसूस होने लगी है, यानी कि मैं उस स्थिति में आ गया हूं जब मुझे पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन, एक झंझनाहट, एक सनसनाहट, एक अणु और परमाणुओं का जो भी एक पुंज है वो महसूस होने लगा है। किसी भी प्रकार की स्थूल संवेदनाओं से मैं ऊपर आ चुका हूँ। किसी भी प्रकार का विचार मुझे अब मेरी स्थूल संवेदनाओं में मुझे नहीं फंसाता, क्योंकि विचार उठेगा
और अगर उस विचार में संलग्नता हो गई तो मैं इस स्थिति में तो नहीं पहुंच सकता जिस स्थिति में इन्होंने प्रश्न पूछा है। पूरे शरीर में एक साथ संवेदना आनापान में जब महसूस होती है तो धीरे धीरे शरीर अलग होने लगता है। अभी जो इन मित्र की स्थिति है वो यही है कि आनापान में इनको पूरे शरीर में जो संवेदना महसूस हो रही है वहाँ विचार या विकार रुकने लगा है। विचार और विकार रुकते ही स्थूल संवेदनाएं शरीर से खत्म हो जाएंगी। यानी स्थूल का संवेदना का मतलब है अंग प्रत्यंग में जो विचारों की वजह से या विकारों की वजह से वाइब्रेशन होती है, सांस अलग हो जाती है, छिटक जाती है, छोटी बड़ी हो जाती है, दिल धड़कने लगता है, अंग प्रत्यंग में अलग अलग वाइब्रेशन होने लगती है। डर लगा तो दिल धड़कने लगा, या कोई विकार उठा, काम वासना उठी, फिर कोई विचार उठा कि कभी कुछ ऐसी घटना घटी थी, तुरंत प्रभाव पड़ने लगेगा शरीर में, शरीर के उस अंग में, उस मुख्य अंग में जहाँ वो वाइब्रेशन काम कर रही है, जहाँ वो विचार सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, वहाँ वाइब्रेशन होने लगेगी और सांस पर तुरंत प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन जब मैं उससे बाहर निकलता हूँ, इसको भेद लेता हूँ, तो वहाँ मुझे आनापान में सिर्फ एक संवेदना महसूस होने लगती है, वाइब्रेशन की। लेकिन अभी मैं शरीर में ही उस वाइब्रेशन को महसूस कर रहा हूँ। अभी मेरे अंदर आंतरिक पटल पर किसी भी प्रकार का कोई एहसास मुझे नहीं हो रहा है। आंतरिक पटल पर जब एहसास होने लगता है तो सबसे पहले तो आंखों के बंद करने के बाद जो अंधेरा है वो अंधेरा एक पुंज में बदल जाता है, जहां मुझे कुछ विस्फोट सी होती हुई, कुछ अणु परमाणुओं के पुंज से निकलता हुआ प्रकाश सा महसूस होने लगता है, जो आता है और जाता है, चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। और शरीर में अभी वो वाइब्रेशन महसूस हो रही है, यानी मैं अभी शरीर में पूरी तरह से उस वाइब्रेशन को महसूस कर रहा हूँ, शरीर में ही हूँ, भेदन नहीं हो रहा है। वेदन शुरू होगा जब आंतरिक पटल पर, मस्तक पर, आंतरिक मस्तक पटल पर प्रकाश पुंज प्रकट होने लगेगा। यह प्रकाश पुंज शरीर से अलग करने लगता है, लेकिन यह प्रकाश पुंज हमें दोनों आंखों के मध्य में, शरीर के मुख भाग पर, यानी मुंह वाले भाग में पहले प्रदर्शित होता है। क्योंकि ध्यान हमारा कहाँ होता है? ध्यान को हम टिकाते हैं नाक और होंठ के बीच में, या कह लें कि नाक के अग्रभाग में। इसलिए सबसे पहले जो पुंज महसूस होता है वो मुखमंडल पर महसूस होता है, उसके बाद वो और इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होते होते वो मस्तिष्क में, वो माथे, दोनों आंखों के मध्य में, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वहाँ वो पुंज स्थिर होने लगता है। जब वहाँ वो पुंज स्थिर होने लगता है तब शरीर भेदन की प्रक्रिया शुरू होती है। हुआ क्योंकि जब तक वो पुंज बड़ा है, पूरे शरीर में महसूस हो रहा है, धीरे धीरे मुखमंडल पर आता है, धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर आकर स्थिर हो जाता है। शरीर भेदन की प्रक्रिया तब शुरू होती है। उसके बाद हमें जो आंतरिक अनुभव होते हैं, वह आंतरिक अनुभव चाहे मैं किन्हीं भी अच्छे अच्छे शब्दों में
व्यक्त करूं, लेकिन उससे कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि वो अनुभव निजी है और वो निजी अनुभव, एक का निजी अनुभव दूसरे को मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो शब्दों का जंजाल ही है। लेकिन मोटा मोटा यह समझाया जा सकता है। तो अभी जो इन मित्र की अभ्यास की स्थिति है वो अच्छी है, लगातार अभ्यास करते रहे होंगे, मन शांत रहता होगा और विचार रुकने लगे होंगे। विचारों के रुकते ही यह संवेदना महसूस होगी, लेकिन विचार, क्योंकि अभी जो एक विपश्यी है उसके विचार, उसके संस्कार जब प्रबल होते हैं तो विचार बार बार उठते हैं, बार बार विकार उठते हैं। इसलिए बहुत ही छोटा अंतराल होता है एक साधारण विपश्यी साधक का। अंतराल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, सेकंडों का होता है, कई बार एक आध मिनट का होगा, जब कोई विचार नहीं आया, कोई विकार नहीं उठा। इसलिए वो विचार और विकार उठते ही सांस पर हम संवेदना छोटी और बड़ी सांस के होते ही वहाँ संवेदना को महसूस करते, अंग प्रत्यंग में वहाँ संवेदना को महसूस करते, क्योंकि विचार उठा है, उस अंग प्रत्यंग पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। हम यहीं अटक जाते हैं और बहुत लंबा हमें अभ्यास करना होता है। लेकिन इन मित्र ने जैसे बताया कि 3 साल से विपश्यना कर रहे हैं, 3 साल में इनका अभ्यास इस अवस्था पर पहुंचा है जहां पर इनको संवेदना पूरे शरीर में एक साथ विद्युतीय चुंबकीय संवेदना महसूस हो रही है। इसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रतिक्रिया, जो पूरी वाइब्रेशन एक शरीर पर आती है। अगर यह ज़्यादा समय तक टिकने लगे तो फिर जो मैंने बताया अभी कि वह प्रकाश पुंज हमें महसूस होने लगेगा। इसीलिए आनापान के बाद विपश्यना का महत्व है। इसीलिए आनापान सती के बाद कायानुपश्यना की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। आनापान सती का गहरा अभ्यास जो ये कर रहे हैं, जिस स्थिति में ये पहुँचे हुए हैं, यहाँ से अगर ये कायानुपश्यना करेंगे तो भेदन शुरू होगा। आनापान सती से भेदन तब तक नहीं हो पाता जब तक विपश्यना में गहराई ना हो। विपश्यना का अर्थ है जो 4 स्मृति प्रस्थान हैं, कायानुपश्यना, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना। यहां अगर हम भेदन करेंगे तब ऐसा होगा जब हम शरीर भेदन की प्रक्रिया में निपुण होने लगेंगे। इसलिए शरीर भेदन की प्रक्रिया आनापान में गहराई आने के बाद कायानुपश्यना से होती है। कायानुपश्यना में अंग प्रत्यंग में जब हम टिकते हैं, ठहरते हैं, क्योंकि अभ्यास हमारा आनापान सती का होने लगा है। आनापान सती में हमें पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन आई और हम विचारों से बिल्कुल स्थिर हुए, जो इनकी स्थिति है। जहाँ पर विचार अब रुका है, जहाँ पर अब विकार अंग प्रत्यंग पर वो वाइब्रेशन से ऊपर उठा है, विकार नहीं आता, विचार नहीं आता, एक अंतराल बनने लगा है। तब अगर विपश्यना करेंगे, कायानुपश्यना में उतरेंगे, तो कायानुपश्यना में अंग प्रत्यंग में गहरे में भेदन में जाने लगेंगे धीरे धीरे। तो विपश्यना के अभ्यास को अब बढ़ाना चाहिए। अब कायानुपश्यना में अंग प्रत्यंग में अपने को टिकाना चाहिए, उससे भेदन होने लगेगा। क्योंकि विचार रुका है, विकार रुका है, सांस हल्की हो गई है,
पूरे शरीर में वाइब्रेशन होने लगी है, संवेदना, एक संवेदना आ गई है। तो अब जैसे ही कायानुपश्यना में उतरेंगे और अंग प्रत्यंग में अपने को टिकाएंगे तो भेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। करके देखेंगे तो खुद ही अब अनुभव होने लगेगा। पहले अंग प्रत्यंग में भेदन होगा, जैसे कायानुपश्यना में हम करें शुरू। कायानुपश्यना में हम सिर के अग्रभाग से पांवों की अंगुली तक अंग प्रत्यंग का निरीक्षण कर रहे हैं। सिर के अग्रभाग पर आए, सिर के अग्रभाग पर ही अगर टिक गए तो वहीं वह पुंज जो मैंने अभी बात की थी, वह प्रकाश पुंज और वह वाइब्रेशन जो पूरे शरीर में महसूस हो रही है, वो आकर यहाँ सिर के अग्रभाग पर या पूरे सिर पर, जहाँ बाल होते हैं सिर में, इस पूरे सिर में वाइब्रेशन होने लगेगी। पूरी वाइब्रेशन हमें इस सिर पर ही महसूस होने लगेगी, जो अभी तक हमें आनापान में पूरे शरीर में महसूस हो रही थी, क्योंकि पूरा ध्यान हमारा सिर पर आकर टिक गया है। और धीरे धीरे अंग प्रत्यंग में जहां जहां भी रुकेंगे वहीं वो प्रकाश पुंज हमें महसूस होने लगेगा। जैसे सिर से शुरू किया, सिर के अग्रभाग पर ध्यान टिकाया, वहीं वो वाइब्रेशन शुरू हो गई, पूरी वाइब्रेशन सिर पर आ गई और वो वाइब्रेशन से फिर विद्युत चुंबकीय क्रिया प्रतिक्रिया महसूस होने लगी। यानी प्रकाश पुंज बना, बिगड़ा, फिर बना, फिर बिगड़ा। एक जैसे फुलझड़ी जलती है दिवाली में, जिस तरह से आकाश में एक पुंज सा बनता है पटाखों का, जो आकाश में पटाखे जलते हैं, आपने कभी दिवाली में देखे होंगे। उसी तरह से पुंज, यह विद्युत चुंबकीय वाइब्रेशन है। यह अणु परमाणुओं का पुंज बनता बिगड़ता, यही उदय व्यय यह महसूस होने लगेगा। लेकिन अब मैं उस उदय व्यय को महसूस कर रहा हूं, लेकिन शरीर के किसी भी भाग का मुझे कोई पता नहीं। मुझे सिर्फ अभी सिर का पता है, क्योंकि मैं सिर पर आकर टिका हूं कायानुपश्यना में। यहां भेदन शुरू हो जाएगा। अब सिर का पता नहीं चल रहा है, अब सिर्फ विद्युत चुंबकीय वाइब्रेशन है और वह पुंज महसूस हो रहा है, जिसमें प्रकाश आता जाता महसूस होता है। यह भेदन है। और अंग प्रत्यंग का यह भेदन जितने गहरे में हम इसमें रुकेंगे, अंगों में आकर रुकेंगे, इसीलिए तो कायानुपश्यना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले शरीर स्थूल में आकर, अंग प्रत्यंग पर आकर हम टिकते, स्थूल से शुरू करते। लेकिन अभी स्थिति इन मित्र की अच्छी है, क्योंकि यह आनापान में रुकने लगे, आनापान का अभ्यास गहरा हुआ है। तभी एक वाइब्रेशन विचार और विकार के रुकने के बाद आती है। इसीलिए आनापान पर इतना जोर दिया जाता है। आनापान का गहरा अभ्यास जरूरी है विपश्यना को करने के लिए, क्योंकि आनापान ही आधार है। और आनापान क्यों आधार है, क्यों बार बार कहा जाता है आनापान, क्यों बार बार कहा जाता है कि गहरा अभ्यास आनापान का करो, यह उसका कारण है। तब हमारा विपश्यना का रास्ता खुलता है। तब मैं उस अंग पर आकर रुकता हूँ, अंग की गहराई में जाता हूँ, उसके अंदर घुसता हूँ, और हर अंग में घुसते 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 मुझे वह प्रकाश पुंज, वह विद्युत चुंबकीय वाइब्रेशन मुझे और अंदर ले जाती है। और फिर मुझे पता ही नहीं चलता, मैं जिस भी अंग पर जाकर रुकूं, मैं फिर उसके अंदर चला जाता हूँ। और अंदर मुझे उस शरीर के उस अंग की पूरी वाइब्रेशन पहले पता चलेगी, और फिर धीरे 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 मैं उसका भेदन करते हुए फिर उस पुंज में आकर रुक जाता हूँ।
अब उस पुंज के अलावा कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैं एक ऐसी स्थिति में चला गया हूं जहां कितने घंटे हो जाएंगे मुझे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि विचार तो है ही नहीं। अब विचार ही तो मुझे अलग करता है, विकार ही तो मुझे शरीर पर ले आता है बार बार। विकार और विचारों से ही तो मैं फिर अपना तारतम्य तोड़ लेता हूं। इसीलिए तो आनापान का गहरा अभ्यास चाहिए। अब मैं इन मित्र से कहूंगा कि विपश्यना का अभ्यास करें। शरीर का भेदन होगा जब अंग प्रत्यंग पर अभ्यास करेंगे, और अगर अंग प्रत्यंग में भी अभ्यास होने लगा है तो फिर वेदनाओं को, अंग में हर अंग की वेदना को और उसके अंदर जाकर देखेंगे तो स्मृति जगेगी, संप्रज्ञान जगेगा। यह संप्रज्ञान मुझे फिर और गहरे में ले जाएगा, क्योंकि संप्रज्ञान जब जगता है, स्मृति बनी रहती है, तो धीरे धीरे वो स्मृति, वो संप्रज्ञान 24 घंटे बनने लगती है। फिर शरीर में जहाँ भी वाइब्रेशन हुई विचार और विकारों के कारण, तुरंत ही वो महसूस होने लगेगी, क्योंकि 24 घंटे मेरा ध्यान मेरे विचार पर, मेरे विकार पर, मेरे शरीर पर, मेरी समस्त क्रिया प्रतिक्रिया पर है। उसका अनुभव मुझे होने लगेगा। यानी अब मैं अपने को पूरे संसार से सिकोड़कर अपने में ला चुका हूं, यह अनुभव यह बताता है। लेकिन ये सभी बातें जो मैं शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं, ये निजी अनुभव हैं। इनको ऐसे ही मानकर ऐसा ही होगा यह नहीं समझना चाहिए। अनुभव बिल्कुल निजी हैं, और जब होंगे तो उनको व्यक्त कर सकना भी असंभव हो जाता है, क्योंकि वह अनुभव किस तरह से व्यक्त किया जाएगा। वह अनुभव बिल्कुल ही शून्य दशा में अनुभव हुआ है। उसको व्यक्त करने के लिए निरंतरता चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। जैसे जैसे वो अनुभव दृढ़ होने लगेंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में उतरने लगेंगे, संप्रज्ञान गहरा हो जाएगा, स्मृति गहरी हो जाएगी, तब वो अनुभव धीरे धीरे रुकने लगते हैं। नहीं तो एक दिन अनुभव हुआ, अगले दिन नहीं होगा और जब ऐसा होगा तो फिर एक और फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाएगी। फ्रस्ट्रेशन इस बात की कि कल तो ध्यान लगा था, आज नहीं लग रहा है, फिर विचार उठने लगे, फिर मैं अभी इतना गंदा हूँ, फिर मेरे अभी संस्कार के पता नहीं कितने होंगे, इस तरह की भावनाएं, और इस तरह की भावनाएं फिर मुझे और गहरे में ले जाती और फिर मेरा विपश्यना, मैं विपश्यना नहीं कर पाता, फिर मेरी विपश्यना टूट जाती है। इसलिए कभी भी यह न करें। एक दिन अगर मुझे अच्छा ध्यान घटा, मुझे संवेदनाओं का पता चला, उस वाइब्रेशन का पता चला, और अंग प्रत्यंग में मैं अंतर भेदन कर पा रहा हूँ, वहाँ वह पुंज, प्रकाश पुंज मुझे महसूस होने लगा है। मैं वहाँ रुकने लगा हूँ, मुझे शरीर में भेदन महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं अब उस, जैसे मैंने सर पर अभी बात की थी, उस सर पर आकर रुक गया हूँ। और कल को अगर ऐसा नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह एक दिन की बात नहीं है। पल प्रतिपल विचार और विकार उठ रहा है, संस्कार उठ रहा है, और पल प्रतिपल वह हमें फिर दोबारा से बाहर ले आता है हमारे ध्यान से। इसलिए निरंतरता चाहिए। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, और तब तक निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। अब क्या करेंगे? कुछ करने को शेष न रह जाएगा क्या अर्थ है? कि मैं सुख दुख से अब ऊपर उठ गया, मेरा कोई अब तादाद में जुड़ता नहीं, मेरा कोई अब आलंबन होता नहीं, मैं अब किसी भी प्रकार से अपने को कहीं जोड़ता नहीं, मैं जहाँ भी अटकता हूँ अंग प्रत्यंग पर, वहीं अंदर चला जाता हूँ, वहीं मैं उसी विद्युत चुंबकीय वाइब्रेशन के सहारे उस पुंज पर आकर
उस प्रकाश रूप में खो जाता हूँ, फिर मैं होता ही नहीं हूँ। यही तो शून्य अवस्था है, यही तो भंग की अवस्था है। लेकिन यह गहराइयाँ हमें निरंतर अभ्यास के बाद आएंगी। शब्दों में मैं व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव या बहुत ज़्यादा फायदा हमें होने वाला नहीं है। हमें बुद्धि बुद्धि के स्तर पर पता चल जाएगा कि अभ्यास में क्या होता है, लेकिन यह मेरा निजी अनुभव है। आपका निजी अनुभव आपके शब्दों से व्यक्त होगा तो आपके अपने शब्द होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अब कायानुपश्यना में और गहरे में उतरें, फिर वेदनानुपश्यना में उतरेंगे तो फिर और गहरे में, उस अंग में और गहरे में चले जाएंगे जहाँ संवेदना उठती है। अगर पूरे शरीर में से संवेदना उठती है आनापान में, तो फिर पूरे शरीर में अंदर घुस जाएंगे, और जब पूरे शरीर में अंदर घुस जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि पूरा शरीर एक प्रकाश पुंज बन जाएगा, और मैं फिर शरीर में हूँ नहीं हूँ, प्रकाश पुंज में ही खो जाऊंगा। वो वेदन की अवस्था है। इसलिए वेदन की अवस्था तक पहुंचने के लिए वेदनानुपश्यना का गहरा अभ्यास भी होना चाहिए। फिर चित्तानुपश्यना में उतरना है तो चित्तानुपश्यना का गहरा अभ्यास भी होना चाहिए, क्योंकि विचार न उठे तो चित्तानुपश्यना हुई। विचार जब भी कोई उठा और मैंने उसको देखा, कोई धर्म उठा, मैंने उसको देखा, मैं वहीं रुक गया। वहीं रुकते ही मैं फिर वही अवस्था में चले जाता हूँ कि जहाँ पर सिर्फ वाइब्रेशन रह जाती है। मैं विचार को अब उठते हुए देखता हूँ, लेकिन मेरा कोई आलंबन ही नहीं होता, मेरे शरीर पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं होता, कोई संवेदना भी महसूस नहीं होती, और मैं बिल्कुल अपने को अलग पाता हूँ। फिर भेदन की अवस्था हो गई, चित्तानुपश्यना में भेदन हो गया। इस तरह से धर्मानुपश्यना में भेदन हो जाता है। मुझे देखा, सामने से कोई व्यक्ति आया जिसने मेरे को कभी कुछ कहा था, लेकिन अब मेरे पास उसका कोई आलंबन है ही नहीं, अब मेरे पास उसका कोई संस्कार है ही नहीं। अगर संस्कार उठा भी एक पल के लिए तो मैंने उसको देखा, और वह उसी पल मैं उस संस्कार के अंदर चला गया, मैं उस धर्म के अंदर चला गया। इसको हम, ये शरीर भेदन ही नहीं होता, सिर्फ यह चारों स्मृति प्रस्थान में हम अपना भेदन कर जाते हैं, और यह भेदन की अवस्था ही हमें फिर शून्यता में ले जाती है। इसलिए फिर हम बिल्कुल ही निर्मल हो जाते हैं। हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम सुख दुख असुख अदुख से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन यह करने से होता है, और गहरा अभ्यास करना होगा। अभ्यास अच्छा चल रहा है, इसके लिए आपको कोटि कोटि साधुवाद है, प्रणाम है। इसको ऐसे ही बढ़ाते चले जाना है, लेकिन जल्दबाजी, आतुरता बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि यह सहज साधना है, अपने आप फलित होती है, अपने आप घटित होती है। हमें तो वहाँ बने रहना है बस। नमो बुद्धाय।